नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। आँखों को बेदार कर दे वादा-ए दीदार से, आँखों को बेदार कर दे वादा-ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहर गुफ्तार से। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुजुर्गों को और हमारे पर्दानशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो, और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआएं और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हज़रात पिछले एपिसोड में समाअत किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाअत करें। जी हाँ नाज़रीन, मौजू काबा की हकीकत समाअत करें। हज और कुर्बानी। हज और कुर्बानी याद रखिए, अरकान हज में कुल निशानियाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है, अलबत्ता कुछ निशानियाँ हज़रत हाजरा और इस्माइल की है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम ने हज़रत हाजरा की सलामती के बाद उस मज़ार मुक़द्दस के तुफ़ैल से एक बेटा भी चाहा था, जैसा कि रब्बे हबली मिनस सालिहीन का जिक्र हो चुका है, और इस नवज़ायद बच्चे को वहीं वक्फ कर देने का अहद किया था। इसलिए अरकान हज में हज़रत हाजरा वो इस्माइल की भी कुछ निशानियाँ मनाई जाती है, उसी को हज और कुर्बानी कहा जाता है। हज़रत हाजरा और इस्माइल को मद्देनज़र रखते हुए घर और पहली बीवी शायरा की तरफ भी एक नज़र डालिए। चूँकि मुल्क शाम में हज़रत इब्राहीम का घर और तख्त सल्तनत था, वहीं मलका शायरा के सिकम से भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इशहाक पड़ा। मलका शायरा ने बड़ी खुशियाँ मनाई, जबकि हज़रत इशहाक को तख्त सल्तनत के लिए भी नामजद कर दिया गया। गोया मलका शायरा की वो मुराद पूरी हो गई जिस अंदेशा के तहत हामला हाजरा को घर से निकलवा दिया था, यानी तख्त सल्तनत पर इशहाक की नामजदगी के बाद शायरा की वो खलस खत्म हो गई। शायरा की वो खलस खत्म हो गई, लिहाजा शायरा ने अपनी मुराद बर आने की खुशी में फिर ये कहा कि अगर कहीं हाजरा जिंदा मिल सके तो अब उसे घर लाया जा सकता है। बस हजरत इब्राहीम को ये सुनकर बड़ी खुशी हुई, लिहाजा अपनी दुआओं और मिन्नत के भरोसे में फिर उसी वादी बक्का में पहुंचे जहां हाजरा को तन्हा छोड़कर चले आए थे। वहां पहुंचकर देखा कि अभी तक हाजरा जिंदा और सलामत है और एक तंदुरुस्त बेटा भी साथ है। वहाँ पानी का एक चश्मा भी जारी है, सौदागरान पड़ाव भी डाले हैं और बनु जरहम नामी एक कबीला भी वहाँ आबाद हो चुका है। उसी वीरान वादी वक्का में ये चहल पहल देखकर हजरत इब्राहीम हैरत में पड़ गए और बेहद खुश थे। अपनी बीवी हाजरा से मुलाकात की और बच्चे से तारुफ और प्यार किया। उसके बाद बीवी और बच्चे को अपने घर मुल्क शाम ले जाने की तैयारी करने लगे। हजरत इब्राहीम की इस तैयारी को देखकर वो सौदागरान और कबीला बनु जरहम सख्त गुस्सा व बरहम हुए, यहाँ तक कि म्यान से तलवार सोनत कर कहने लगे कि आखिर तुम कौन हो जो इन माँ बेटे को कहीं ले जाने की तैयारी कर रहे हो? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, हम किसी कीमत पर भी नहीं जाने देंगे। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो कुल माजरा कह सुनाया और बीवी हाजरा ने उसकी तस्दीक कर दी। गुज़श्ता वाक़यात से मुतासिर होकर कबीला बनु जरहम का गुस्सा फुरू हुआ। तब हंसी खुशी से इजाज़त दे दी कि आप जरूर ले जाएं। लिहाजा हजरत इब्राहीम और उन माँ बेटी को घर मुल्क शाम को लेकर चले गए। अब घर पर मलका शायरा, माँ इशहाक और बीवी हाजरा, माँ इस्माइल सब लोग इकट्ठा हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने सब आल औलाद को इकट्ठा देखकर मारे खुशी के फूले न समाते थे, मारे खुशी के फूले न समाते थे। वो खुशी गम में बदल गई, क्योंकि घर में पूरा खानदान इकट्ठा हो गया जो बाशे खुशी था। लेकिन एक नई मुसीबत फिर आ गई कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रोजाना ख्वाब से बेदार होकर सख्त हैरान और परेशान रहते थे। परेशानी का सबब ये जाहिर किया कि मैं जब भी सोता हूँ ख्वाब में ये मंजर देखता हूँ कि मैं खुद इस्माइल को ज़बह कर रहा हूँ। इस खौफनाक ख्वाब से मैं इस कदर परेशान हूँ कि मेरा सोना हराम हो गया है, यानी दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हर वक्त सोते में वही मंजर नजर आया करता था। इस ख्वाब से परेशान होकर यहाँ तक सोचने लगे कि खुदाबंद क्या हम अपनी खुदकशी कर लें या बेटे को ही ज़बह कर दें? कोई बात समझ में नहीं आ रही है, अब हम क्या करें? यानी उस ख्वाब की ताबीर समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए सारी खुशियाँ गम में तब्दील हो गई। ख्वाब की ताबीर ये थी, हजरत इब्राहीम के ख्वाब की ताबीर ये थी
कि अपने किए हुए अहद के मुताबिक कब्र आदम की पुख्ता तामीर करें, जिनके खिदमत के लिए हजरत इस्माइल को वक्फ कर दें, जो कभी मुश्किल कुशाई के लिए मिन्नत मान चुके थे। गोया उसकी अदायगी के लिए ख्वाब में वो खौफनाक मंजर देख रहे थे। यानी हजरत इस्माइल को अपने घर न लाना चाहिए और न अपना बेटा समझना चाहिए, क्योंकि पैदाइश से कबल ही बेटे को वक्फ कर चुके थे। हाँ, हजरत हाजरा उनकी बीवी थी, उन्हें घर ला सकते थे, मगर बीवी और बेटे की सलामती को देखकर अफरात मुशर्रफ में हजरत इब्राहिम अपना वादा भूल गए, लिहाजा दोनों को लेकर घर चले आए। इसलिए ख्वाबिदा परेशानी में मुब्तला हो गए। आखिरश वही हुआ जबकि हजरत इब्राहिम को अपना वादा याद पड़ गया कि मैंने कभी कब्र आदम पुख्ता बनाकर नौजायद बच्चे को वक्फ करने की मिन्नत मानी थी। बस दरअसल बात भी यही थी। जबकि हजरत इब्राहिम को कामिल यकीन हो गया कि हमारी भूल ही ख्वाब का सबब है, तो अपने बेटे इस्माइल से अपने ख्वाब का तज़किरा किया, ताकि बेटे भी समझ ले कि उसके पैदाइश से कबल कोई मिन्नत मानी गई थी, जिसके लिए बेटे को तैयार रहना चाहिए। हजरत इब्राहिम के ख्वाब का जिक्र कुरान शरीफ में है, काला या बनी इन्नी अरा फिल मनाम इन्नी अज़बहक फंजुर माज़ा तरा। तर्जुमा, कहा इब्राहिम ने इस्माइल से कि रोजाना ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझको ज़बह करता हूँ, बता तू क्या देखता है। पारा 23 सूरह शिफात। तब हजरत इस्माइल ने जवाब दिया कि मैं हर हाल में तैयार हूँ, जो भी हुक्म हो मुझे शाबिर व शाकिर पाएंगे। वह अल्फाज कुरान में यूं है, या अबद नाल मातो मरसदुर इंशाअल्लाह मिनश शाबिरीन। तर्जुमा, कहा इस्माइल ने कि जिस काम के लिए हुक्म हो मैं इंशाअल्लाह सब्र के साथ पूरा करूंगा। सूरह सिफात। यानी हजरत इस्माइल राजी हो गए कि गो मैं बड़ा बेटा हूँ, लेकिन मुझे तब तो सल्तनत नहीं चाहिए, अलबत्ता वादी बक्का में मुझे रहना मंजूर है। मेरी इस कुर्बानी से आप अपना वादा वफा करें। बस हजरत इस्माइल की रजामंदी के वो अल्फाज कुरान में यूं है कि बाप बेटे दोनों राजी हो गए। फलम्मा असलमा वो तलहुल ज़बीन, बस दोनों राजी हो गए और अपनी पेशानी झुका दी। यानी बाप ये राजी हो गया कि मैं बेटे को वक्फ कर चुका हूँ, और बेटा ये राजी हो गया कि मुझे वक्फ होना मंजूर है। लिहाजा बाप बेटे दोनों ने मिलकर उस मज़ार मुकद्दस को पुख्ता तामीर किया, और मुराद याफ्ता बेटा वक्फ हुआ, और वक्फ की निशानी में खतना काटा गया। बस बेटे को वक्फ करना कुर्बानी हुई, और खतना काटना वक्फ की निशानी थी। खून भी गिरा, और नौजायद और जिंदा भी रहे, और जबीउल्लाह भी हुए। नोट ख्याल रहे, हजरत इस्माइल जबीउल्लाह हुए, किसी जानवर की कुर्बानी नहीं हुई, और न किसी जानवर को जबीउल्लाह कहा गया है। यानी ख्वाब की ताबीर के मुताबिक हजरत इस्माइल ही वक्फ हुए, और इस्माइल ही को जबीउल्लाह कहा गया है। अलबत्ता आजकल बहुत नादान लोग जमाना जाहिलियत की तरह जानवरों को ज़बह कर देना कुर्बानी समझ बैठे हैं, और कुर्बानी को जानते नहीं। जी हाँ नाजरीन, और कुर्बानी को जानते नहीं, कुर्बानी और गलत फहमी। जी हाँ नाजरीन, हम कुर्बानी की हकीकत, कुर्बानी और गलत फहमी को अगले एपिसोड में पेश करेंगे। हमने क़ुबत हुजूर को समझाए जाते हैं, मानो ना मानो आगे तुम्हें अख्तियार है। जी हाँ नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे तशव्वुफ़ की रोशनी में लेकर मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत। और आप तमाम नाज़रीन से आपका न्याज़मंद भाई न्याज़ी टीवी का एक न्याज़मंदाना गुजारिश है, और तमाम इंसानियत से इल्तज़ा है कि न्याज़ी टीवी पर पेश किए जा रहे प्रोग्राम मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत को आप हज़रात ज़रूर समाअत करें, और ख़ासकर बिलख़ुसूस उन भाइयों तक ये पैगाम मोहब्बत और पैगाम हकीकत को ज़रूर पहुँचाएँ, जिनके दिल और दिमाग में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में कुछ गलत फहमियाँ डाली गई है। क्योंकि मोहम्मदी इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत है, यानी पूरी कायनात, पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। इसलिए हम तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद और मनसा सिर्फ ये है कि मोहम्मदी रोशनी से ज़माना रोशन हो जाए, हक और बातिल को ज़माना जान ले, और हमारे आका व मौला की तौहीन ना की जाए, उनकी शान अक़दस में गुस्ताखी ना की जाए। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप हुसैनियत और मोहम्मदियत को पसंद करते हैं तो आप हमारे इस मोहम्मदी पैगाम को तमाम इंसानियत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारा हौसला अफजाई और तमाम आलम की आखिरत के भलाई के लिए हमारे इस पेशकश को, हमारे नेक कोशिशों को और इस मोहम्मदी पैगाम को, और आप अपने इस मोहम्मदी चैनल न्याज़ी टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हाँ तो नाज़रीन, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में मोहम्मदी रोशनी लेकर।
تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ یا محمد۔